नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभावरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे या फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वो नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके दांतों में कैविटी हुई रहती है या खड्डा हुआ होता है और आप डेंटिस्ट के पास जाके उनको बोलते हो कि मुझे इसमें मसाला भरवाना है या मुझे फिलिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मसाला भरवाना होता है आपको या फिलिंग करवानी होती है, इसके बजाय कभी कभी कई पेशेंट्स में डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल फिलिंग करवाने की सलाह देता है। तो ऐसे क्यों? आपको लगता है कि अरे मैं तो ये थोड़ी सी कैविटी लेके आया हूँ और आप मुझे नसों का इलाज करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? यही दो कंडीशंस में आपको आज समझाऊंगी। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा दोस्तों, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि दांतों की जो कैविटी है कितनी डीप गई है और आपको कैसे वो आगे की ट्रीटमेंट, जो भी इंजेक्शन वाली ट्रीटमेंट रहती है, उससे आपको कैसे बचना है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, इसमें यहाँ पे मैंने एक फोटो दिखाया है कि जिसमें ये जो कैविटी है, जो भी कीड़ा लगा है दांतों में, ये ऊपर की लेयर में लगा है। देख रहे हैं यहाँ पे जो काला डॉट दिख रहा है, ये इनामल में जो दिख रहा है। ठीक है, तो इनामल मतलब दांतों के ऊपर की परत है जिसमें वो कैविटी सिर्फ इनामल में गई है। तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा कई लोगों में पेशेंट्स में तकलीफ कुछ भी नहीं होती है, ना के बराबर होती है। मतलब हल्का सा सेंसेशन कभी उनको फील हो सकता है। तो जब भी उनको सेंसेशन फील होना स्टार्ट होता है तो काफ़ी कम पेशेंट्स डेंटिस्ट के पास आते हैं और बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ यहाँ पे हो रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, हम सिर्फ इनामल वाला जो लेयर है उतना ही कैविटी हम क्लीन करते हैं। ठीक है, और उसमें आपको जो भी चांदी भरवानी होती है या जो भी दांत के कलर की फिलिंग्स होती है, वो फिलिंग्स की जा सकती है विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी फर्दर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल कैविटी, शैलो कैविटी, जिसमें हम कोई भी प्रकार का इंजेक्शंस नहीं देते हैं और हमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको तकलीफ तो छोड़िए, तकलीफ तो होती नहीं है, बट कैविटी काफ़ी ऊपर तक है या ज़्यादा नस तक नहीं गई है। ठीक है, तो हम या पर्टिकुलरली मैं हमेशा पेशेंट्स को क्या सुझाव देती हूँ कि जब भी आपकी कैविटी हल्का सा आपको ब्लैक दिख रहा है, हल्का सा कहीं पे खाना फंस रहा है, तब भी आप आके ट्रीटमेंट करवाओ ताकि आपके ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है या आपकी ट्रीटमेंट की जो भी तकलीफ है वो नहीं बढ़े। ठीक है, तो ये आइडियल स्टेज है जहाँ पे आपको डेंटिस्ट को दिखाना है कि यहाँ पे मुझे हल्की सी कैविटी है जिसको आपको रिपेयर करवाना है। ठीक है, तो इसमें आपको खर्चा भी नहीं होगा और तकलीफ भी नहीं होगी। तो आइए अभी दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप ये इस फोटो में दिखाया, देखिए, जिसमें ये खड्डा जो है या जो भी कैविटी है, ये जो भी कीड़ा है, वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा दांत खराब या सड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी डेंटिस्ट के पास जब आप आते हो तो कई पेशेंट्स इस वाले केस में भी कई पेशेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि नहीं, आप रूट कैनाल मत कीजिए, आप मुझे इस नॉर्मल कैविटी भरवा के दीजिए या नॉर्मल मसाला भरवा के दीजिए। तो दोस्तों, इस कंडीशन में नॉर्मल कैविटी जो फीलिंग मैंने पहले बताई, वो फीलिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो आप प्लीज़ डेंटिस्ट को आप फोर्स मत किया करें कि नहीं, मुझे वैसे ही फीलिंग आप भरवा के दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम या आपकी ज़बरदस्ती के कारण अगर वो कैविटी में फिलिंग करवाई जाती है तो दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद आपको उसमें दर्द, सूजन या इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कैविटी में देखिए, जो भी खड्डा हुआ है या जो भी इन्फेक्शन फैला है, कीड़ा फैला है, वो कीड़ा इनामल की लेयर को छोड़ के पल्प तक, मतलब नस तक आ गया है। ठीक है, नस मतलब दांत का आपका एक सॉफ्ट टिश्यू है जो एक्सपोज हो जाता है कैविटी होने के कारण, मतलब खड्डा होने के कारण अंदर का जो टिश्यू है, पल्प है, वो जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो सेंसिटिव पार्ट है, वो खुला हो जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं आपके मुंह के अंदर। तो जब भी आप ठंडा या नॉर्मल पानी भी आप लेते हो तो वो उस टिश्यू को टच होने के कारण आपको सीवियर पेन करता है। तो ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कई पेशेंट्स फोर्स करते हैं कि आप उसको सिर्फ बंद कीजिए, सिर्फ भरिए या सिर्फ सीमेंट डालिए। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर हम उसमें कोई भी मटेरियल भरते हैं तो वो टिश्यू को इरिटेट करके आपका इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, या हम पूरी तरह से वो कैविटी को भी क्लीन नहीं कर पाते हैं वो पल्प इन्फेक्टेड होने के कारण। तो प्लीज़
आप समझिए इस दोनों कंडीशन के बारे में कि आपके दांत में कीड़ा लगा है लेकिन वो कौन से लेवल तक गया है वो आपके डेंटिस्ट को डिसाइड करने दीजिए, ताकि नॉर्मल फिलिंग कर सकते हैं या रूट कैनाल फिलिंग कर सकते हैं वो डेंटिस्ट डिसाइड करें। ठीक है, तो ये जो रूट कैनाल फिलिंग की जाती है जिसमें आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, ये एकदम लास्ट स्टेज हो गई। ठीक है, आपके दर्द को मिटाने के लिए या आपके दांतों की जो भी कैविटी है, खड्डा है, वो भरने का ये लास्ट इलाज है। तो इसलिए मैं फिर से आपको यही सुझाव दूंगी कि हमेशा आप दांतों का चेकअप करवाते रहिए। अगर थोड़ा भी आपको हल्का भी कैविटी फील होता है या दिखता है तो आप उसकी तुरंत नॉर्मल फिलिंग कीजिए, जैसे चांदी भरी जाती है या दांतों के कलर कंपोजिट्स भरा जाता है, उससे आप कैविटी को सील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैविटी को ज़्यादा बढ़ने देते हो और खड्डा ज़्यादा डीप जाता है और आप दर्द लेके आते हो हमेशा, ठीक है, तो 99% लोग कभी भी प्रिकॉशनरी डेंटिस्ट के पास नहीं आता है, हमेशा वो दर्द होने का इंतज़ार करता है और फिर आता है। तो एक बार दर्द हुआ, चालू हुआ, मतलब दोस्तों वो आपका जो नस है वो नस इन्फेक्ट हो गया है, इसीलिए आपको नस वो दर्द दे रहा है। तो उसका एक ही इलाज है जो नस का इलाज होता है, जो ये बहुत लंबी प्रोसीजर होती है और जिसमें आपको तकलीफ भी होती है कई पेशेंट्स में। ठीक है, हर रूट कैनाल आपको तकलीफ नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि कई पेशेंट्स या कई व्यूअर्स मुझे हमेशा पूछते हैं कि मुझे रूट कैनाल करना है तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे डर लग रहा है, ये सब चीज़ें। तो हर केस में तकलीफ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी और आपको समझ गया होगा कि कौन सी कैविटी फिलिंग के लिए है और कौन सी कैविटी रूट कैनाल के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।